हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने YouTube चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों आज जो है मैथ के जो मैथ पीओ या मैथ बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी बता दूं जिससे कि आप कम समय में भी तैयारी कर अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ और इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा कि जो आपको पीटी एग्जाम देने जाएंगे, पीटी एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट में जो आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस 20 मिनट में कम से कम 30 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कैसे करेंगे, वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। और 100% इस टारगेट को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस हम लोग मैथ के निकाल सकें। और ये बहुत ही कम समय में, कम से कम आप 15-20 वीडियो में अगर पढ़ सकते हैं मेरे साथ, तो 2-3 बार उस वीडियो को रिपीट कर पढ़ लेंगे तो 100% श्योर है कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चन का टारगेट मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा। 100% आप अचीव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि आते क्या है क्वेश्चन, कहाँ से मैथ में क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज क्या होता है। अगर इन चीज़ों को जानते ही नहीं है, बस मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दें हम लोग कि पहले बस डीआई पढ़ लें, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लें, नहीं, सबसे पहले उनका वेटेज जानते हैं कि किस टॉपिक का, किस पार्ट का वेटेज क्या होता है। तो उनके लिए मैं आपको कुछ एक चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया हूँ। ये बैंक के लिए बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की बात करते हैं, ये बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की बात करते हैं इसमें। तो बैंक क्लर्क के लिए ही आपके पास है। तो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के जो भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले पीओ की डिस्कस करते हैं कि पीओ के पीटी की बात करें तो पीओ के पीटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, 35 होते हैं। उनके टाइमिंग क्या मिलता है, 20 मिनट का टाइम मिलता है और आपके मार्क्स क्या मिलते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। उसी प्रकार अगर मेंस की बात करते हैं, पीटी क्वालिफाई करने को जब मेंस देने जाते हैं तो मेंस में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 35 ही होते हैं मैथ में, और उनके जो टाइमिंग होता है 45 मिनट होता है और उनके लिए जो मार्क्स अलॉटेड होता है वो 60 मार्क्स होता है। और ये 35 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स वाले होते हैं। उसके बाद क्लर्क की बात करें कि क्लर्क में पीटी एग्जाम में क्या आते हैं, बैंक के क्लर्क पीटी एग्जाम में क्या आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 35 ही होते हैं। उनकी टाइमिंग 20 मिनट्स होती है और उनके मार्क्स भी 35 होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के यहाँ पर होता है। क्लर्क मेंस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन मैथ में होते हैं और उस 50 में से टाइम आपको जो मिलेगा 50 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट्स का मिलेगा और उनके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इट मीन्स की 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स यहाँ पर होगा। ये तो हम लोग के पास नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग इसमें ये जानना चाहेंगे कि ये जो 35 क्वेश्चन पीओ के पीटी में आते हैं या मेंस में तो 35 क्वेश्चन आते हैं, ये किन किन सेगमेंट से आते हैं। मैथ से तो आते हैं, सबको मालूम है कि मैथ के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैथ के किस सेगमेंट से क्वेश्चन कितने आते हैं, इनका वेटेज जानना बहुत जरूरी है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, पीओ पीटी में सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, और वो 5 क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्स के। इसके होते हैं अप्रॉक्सीमेशन वाले होते हैं, अप्रॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है 5 क्वेश्चनों के। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आपके पास सीरीज के होते हैं और ये 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में या सीरीज वाले में से कोई एक होता है। मान कर चलो कि क्वाड्रेटिक दे दिया तो सीरीज नहीं देगा, या सीरीज दे दिया तो क्वाड्रेटिक नहीं देगा। और इस सीरीज की अगर बात करते हैं तो सीरीज 2 तरह की यहाँ पर होती है। यहाँ पर 2 तरह की सीरीज होती है। 2 तरह के सीरीज में क्या होता है, एक होता है मिसिंग नंबर और एक होता है रॉन्ग नंबर। एक मिसिंग नंबर निकालने की बात करता है और दूसरा रॉन्ग नंबर की निकालने की बात करता है। इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन के रूप में मेंशन आपके पेपर में होते हैं। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं, उसके बाद डीआई की बात करते हैं। तो डीआई पीटी में, पीओ के पीटी में 10 क्वेश्चन होते हैं, पीओ के पीटी में 10 क्वेश्चन डीआई के होते हैं। तो आप पूरे काउंट कर लो कि आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 5 10 क्वेश्चन मान कर चलो, और 10 20 क्वेश्चन हो गए। तो अगर ऐसा होगा तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, क्वांट के 15 क्वेश्चन होंगे। अगर ये तीनों पार्ट्स होंगे, मान कर चलो कि 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन भी है,
5 नंबर का सीरीज भी है और 5 नंबर का इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी हैं, तो टोटल 15 हो गए और यहाँ पर 10-25 क्वेश्चन हो गए। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्वांट के 10 क्वेश्चन होंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्वांट के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन होंगे आपके पीओ के पीटी में, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं। अब पीओ के मेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पीओ के मेंस में क्या होगा आपका, पीओ के मेंस में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब आ जाए सीरीज के क्वेश्चन, तो सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं। और आप जाए क्वांट में होते हैं, और डीआई में आपको 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। डीआई में कितने क्वेश्चन हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन हो गए। अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, तो बचा हुआ क्वांट के क्वेश्चन कितने बचे, 13 नंबर के बचे। मतलब 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पास क्वांट में होते हैं। 13 नंबर से लेके 15 नंबर तक के होते हैं। अगर 5 यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गया, तो 15 और 2 17, 17 के बाद जो बचा हुआ 18 नंबर के क्वेश्चन बचे। इसका मतलब यहाँ पर 18 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार देखो, पीओ की अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना ही अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं। सीरीज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार डीआई की बात करते हैं तो कभी 15 क्वेश्चन डीआई के होते हैं, तो कभी 20 क्वेश्चन भी डीआई के हो जाते हैं। तो अगर 15 या 20 हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये क्वांट को वेरी कर जाता है। भाई जो बच्चे का क्वांट ही आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन अगर डीआई के हो गए तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है क्वांट के हो जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन डीआई के हो गए तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्वांट के हो जाएंगे। तो ये आपको पीओ का सिलेबस होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग ये बेटर समझ सकते हैं कि किस पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या, कहाँ पर कैसे, ये भी आपको डिस्कस करूंगा। पहले मार्क्स हम लोग लेकर चलते हैं कि कहाँ पर कितने मार्क्स आते हैं। अगर हम लोग क्लर्क में चलते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्लर्क में, ये 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी कभी 15 होते हैं। मैक्सिमम चांसेज होता है कि 15 क्वेश्चन ही आने का, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी दिया होता है। उसके बाद सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के 5 क्वेश्चन हो गए। इक्वेशन की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वांट की बात यहाँ पर डीआई की बात करते हैं तो 5 ही क्वेश्चन होता है। तो आप ये देखो कि मानकर चलो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 ये 15, 5 20, 5 25। उस केसेस में आपके जो क्वांट वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन होंगे ये 10 हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन हो गए। अगर इन दोनों में से कोई एक होगा, मान लो कि सीरीज में से और इक्वेशन में से कोई एक ही क्वेश्चन हुआ, तो उस कंडीशन में आपके क्वांट के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो ये आपका पीओ क्लर्क का, मतलब बैंक क्लर्क का आपका रेशियो होता है कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 10 या 15 होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सीरीज के 5 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर के होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और आपके पास डीआई 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो बल्क में क्वेश्चन आते हैं जिस भी सेगमेंट से, वो टारगेट हम लोग का सबसे पहला आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको लगता है कि 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन इन 10 या 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 14 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट तो एक टॉपिक का नाम नहीं है। क्वांट जो है ये 14 टॉपिकों का एक कलेक्शन है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब सारे टॉपिक जो आप जानते हो। उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी भी आ गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन भी आ गया। इन सारे टॉपिकों को अगर मिला दिया जाए तो क्वांट में मैंने उसको कंसिडर किया हूँ, क्वांट के सेक्शन में कंसिडर किया हूँ। मतलब ये 15 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 15 से 20 टॉपिक भी आपको करने होंगे, लेकिन डीआई करने के लिए कोई एक ही टॉपिक के हो गए। सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई टॉपिक नहीं है, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन सीखना है अच्छी तरीका से। सीरीज के लिए बस एक कॉन्सेप्ट होते हैं 3-4, उन्हें सीखना होता है हम लोगों के पास। क्वाड्रेटिक तो बहुत ही सिंपल पार्ट होता है। उसी प्रकार मेंस की अगर बात करते हैं तो मेंस में भी आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो मेंस के पार्ट में भी आपको सिंप्लीफिकेशन होते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन के करीब सिंप्लीफिकेशन मेंस में भी होते हैं। उसके बाद सीरीज की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं। मेंस की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं। और इसकी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके पास 10 होते हैं, 10 भी हो सकते हैं बेटा, कभी 15 भी मिल जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीआई के बचे मिले, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए आपके क्वांट के होंगे। तो मान लो कि चलो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 20 प्लस 20 और 15 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन बचे यहाँ पर।
यहाँ पर देखो 20 और 15 35 ये, तो ये होंगे या नहीं तो 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन कब होंगे? जब आपके पास डीआई के 10 क्वेश्चन रहे होंगे, तब जाकर आपके क्वांट के 20 क्वेश्चन वहां पर हो जाएंगे। तो ये रेशियो जो हम लोग के पास रहता है सेगमेंट वाइज, अगर हमने आप लोग को निकाल दिया कि सेगमेंट वाइज ये आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग के पास स्ट्रैटेजी क्या होगी कि किस स्ट्रैटेजी से हम लोग चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब यहां पर आपको बात आती है, अब सिंपल सी बात है कि अगर पीटी निकालना हो या मेंस निकालना हो, दोनों का फोकस अलग अलग होना चाहिए। जिस एफर्ट से आप पीटी निकाल सकते हो उसी एफर्ट से मेंस नहीं निकलेगा, या जिस एफर्ट से मेंस निकाल सकते हो उसी एफर्ट से पीटी नहीं निकलेगा। मतलब दोनों की स्ट्रैटेजी आपको अलग अलग डिसाइड करनी पड़ेगी, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाओगे तब कर सकते हो। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप केवल और केवल मेरे साथ 8 घंटा की क्लास कर लो तो मैं डैम श्योर करता हूँ कि आपको पीटी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हो विद स्पीड के साथ। प्रॉब्लम सबसे आती है क्या हम लोग के पास? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पीड नहीं होता है। क्वेश्चन तो आपको आते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन के आंसर देने आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, उन्हें टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। टाइम नहीं मिल पाते हैं कि उन सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ले सकें। तो मेरे साथ पढ़ने के बाद आप लोग को टाइम की जो इश्यूज हैं वो इशू पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, टाइम का कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अप्रॉक्स के मान कर चलो कि जो अप्रॉक्स मैंने ले लिया और अप्रॉक्स के बाद आप ये देखते हो कि अप्रॉक्स के जो क्वेश्चन 5 आते हैं और इन 5 क्वेश्चनों के आंसर देने में आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा तो 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको मैं ऐसी आपको ट्रिक सिखाऊंगा जिससे 1 मिनट पे 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के निकाल सकते हो। सीरीज की बात करते हैं तो 3 मिनट में सीरीज के क्वेश्चन निकाल सकते हो। 5 नहीं निकलेंगे तो 4 तो 100% निकल जाएंगे। मान लो 5 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट ले सकते हो तो 100% 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे विद इन 3 मिनट के अंदर। उसके बाद इक्वेशन की बात करते हैं। अगर इक्वेशन आ गया तो मुझसे 1 मिनट या 1.5 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट आपको टाइम लगेगा और 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन के आंसर ये निकाल लोगे। आप ये देखो कि 5 क्वेश्चन ये हो गया, 5 क्वेश्चन ये हो गया, 5 क्वेश्चन ये हो गया। टाइम कितना लगा आपके पास? 1 मिनट प्लस 3 4 मिनट, मान लो 2 भी मान लो 6 मिनट। 6 मिनट के बाद अभी आपके पास बचा हुआ 14 मिनट है। अब 14 मिनट में आपको मैक्सिमम ये लगेगा 8 मिनट का टाइम या 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो 7 के बाद कितना हो गया? अब यहाँ पर देखो 7 और 6 13 मिनट का टाइम हुआ। अभी भी बचा हुआ आपके पास 7 मिनट का टाइम। 7 मिनट में बहुत कम से कम बना सकते हो, बहुत ही कम बना लो। तो मान लो कि 5 में मान लिया कि ये जो 7 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर यहाँ आपके पास बचा हुआ है 7 मिनट। कैसे? 7 7 14, 14 2 16, 16 3 19 और 1 20 मिनट। तो ये अगर आप टारगेट लेकर चलते हो इस 20 मिनट में, तो इस 20 मिनट के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, इन क्वेश्चनों को पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, इसमें 5 के 5 क्वेश्चन हो गए, इसमें भी 5 के 5 नहीं 4 क्वेश्चन हो गए, तो 5 और 4 9 क्वेश्चन। इसमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन मिल गए आपके, मतलब 9 5 14 और इसमें मान लो कि 10 में से 7 ही क्वेश्चन आपने सही किया, तो 14 और 7 क्या होगा? 21 हो गया। और 21 के बाद बहुत करेंगे तो 8 9 क्वेश्चन हम लोग क्वांट के कर सकते हैं, तभी जाकर आपका 30 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से हम लोग चलें तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। बस मेरे साथ पूरे जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करते जा रहा हूँ उन सारे वीडियो को बारीकी से 2-3 बार रिप्ले कर देखें। उसके बाद आप 100% है कि विद इन 15 डेज में आप जो है इस 20 मिनट में 30 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। बस 2-3 बार आप इस चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको ऐसा ट्रिक ही सिखाने वाला हूँ कि आपको बर्डन ही नहीं पड़ेगा। आप मैथ पहले से पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता है। आप आराम से 20 मिनट में ये 30 मिनट के 30 क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो। बस साथ साथ आप देखते चले, मतलब वीडियो को कंटिन्यू आपको वॉच करते चले। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पीओ में। अब पीओ देखो, जैसे हम लोगों ने पीओ का पीटी निकाला था वैसे मेंस नहीं निकल सकता है। पीटी निकालने के लिए तो अप्रोक्सीमेशन भी था, सीरीज भी था, क्वाड्रेटिक भी था। आपके पास 15 नंबर के क्वेश्चन तो ही हो गए थे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम मुश्किल से लगता है, 1.5 से 2 घंटा का टाइम लगता है।
2 घंटा में अगर कोई टीचर जैसे मेरे जैसे टीचर आपको पढ़ा दिया तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन आराम से 100% आप श्योर कर सकते हो कि बन जाएगा। लेकिन मेंस की स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए पूरा का पूरा आपके पास परिश्रम करना पड़ेगा और प्लस आपके पास कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वांट है और डीआई है। तो क्वांट और डीआई के जब क्वेश्चन करने लगोगे तो भाई क्वांट के क्वेश्चन के लिए ट्रिक तो मिलेगा आपको, लेकिन जो ट्रिक बताया जाता है वो ट्रिक आपको ज़्यादा काम नहीं आता है। जो आप मार्केट में ट्रिक पढ़ते हो इस ट्रिक के द्वारा आप डीआई के क्वेश्चन या क्वांट के क्वेश्चन कर सकते हो, बेटा नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको अलग अप्रोच सिखाऊंगा, उस अप्रोच के द्वारा ही जाकर आप डीआई मतलब क्वांट के क्वेश्चन कर सकते हो। जब तक आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप डीआई नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि मेंस के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग का क्वांट बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर क्वांट हम लोग का अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी कीमत पर मेंस निकाल लोगे। 2018 का एग्जाम्पल देख लो, 2017 में मैथ में निगेटिव मार्क्स आ गया था लोगों का, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मेंस में 0 मार्क्स आया था। 0 मार्क्स आने के बाद भी वो सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ऐसा पेपर ही आया था कि जो भी पढ़ने वाले थे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। तो डीआई सबको लगता था डीआई कर लेंगे आराम से होता है, डीआई हो जाएगा, लेकिन डीआई भी क्या किया था, वहां पर डीआई भी जो पूछा गया था वो टॉपिक बेस्ड डीआई पूछा गया था। तो अगर टॉपिक पर आपको कमांड नहीं होगा तो डीआई बन ही नहीं सकता है। मतलब मेंस के जो डीआई आती है वो टॉपिक बेस्ड डीआई आती है, दोनों मिक्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन टॉपिक बेस्ड डीआई होती है और कुछ पहले वाले भी होते हैं, लेकिन पहले वाले को भी घुमा फिरा कर ऐसा बोल दिया था कि बच्चों को एकदम नया नया दिख रहा था कि ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में, ऐसे डीआई मैंने पहली बार देखा, वैसा लगा इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो उस कंडीशन में मैथ में 0 मार्क्स लाने वालों का भी एसबीआई पीओ में सिलेक्शन दिया गया था, उसी पर केस भी हो चुका था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वांट और यहाँ पर डीआई दोनों का वेटेज है, तो बेटा क्वांट पर फोकस करेंगे तब जाकर डीआई होगा यहाँ पर। तो ये एक दूसरे से जो है इंटरलिंक है। अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो आपका डीआई अच्छा नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग को क्वांट को पढ़ना होगा, और क्वांट के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका पढ़ाऊंगा। जो ट्रिक आप पढ़े हो उस ट्रिक से भी कम समय लगेगा। अगर ट्रिक किसी भी क्वेश्चन को करने में ट्रिक के द्वारा अगर 20 सेकेंड लगता है, तो जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगेंगे, आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे, और हर एक क्वेश्चन का क्वांट में आंसर निकाल सकते हो। तो ट्रिक से भी बेटर आपको कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, जिससे कि आप क्वांट के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। इसलिए पूरी के पूरी चीज़ों को आप बहुत बारीकी से देखा करेंगे। उसके बाद क्लर्क की पीटी की बात करते हैं। अभी क्लर्क होने वाला है हम लोग के पास, अभी पीओ भी होने वाला है। तो देखो क्लर्क की अगर बात करते हैं तो क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन में 15 क्वेश्चन आते हैं, और सीरीज में 5 क्वेश्चन जो आते हैं, और उसके बाद क्वाड्रेटिक में भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके पास क्वांट में 10 से 15 क्वेश्चन है, और डीआई में 5 क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए जो हम लोग के पास टाइम की यहाँ पर टाइम बोले कि टाइम यहाँ पर हम लोग के पास है, तो अगर यहाँ पर हम लोग टाइम का डिस्कशन करें कि टाइम मेरा कितना लगेगा, तो यहाँ पर जो टाइम की बात आती है कि टाइम कितना लगेगा हम लोग को क्वेश्चनों को करने में, तो उस सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये 5 को 10 या 15 क्वेश्चन है, इनके लिए मैक्सिमम जो आपको टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, और आप ये 15 क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको बिना सॉल्यूशन किए 10 से 15 मिनट में 2 से 3 मिनट में इन 15 क्वेश्चनों के आंसर को आप निकाल सकते हो। सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में वही 3 मिनट की बात आती है, 3 मिनट में निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वही 1 से 2 मिनट में लगेगा क्वाड्रेटिक निकालने में। तो आपके पास कितना होगा, 3 3 6 2 8, मैक्सिमम मानकर चल रहे हैं 8 मिनट हो गया। इन क्वेश्चनों को निकालने में 3 मिनट लगेगा, 8 3 11 हो गया। अभी 9 मिनट आपके पास टाइम बचा हुआ है, उस 9 मिनट में आपके पास यहाँ देना होगा। तो 9 मिनट अगर यहाँ पर देते हो तो 9 मिनट में मैक्सिमम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो। 9 मिनट में एक क्वेश्चन पर 1 नंबर टाइम मान लो, 1 मिनट मान लो, 1.5 मिनट निकाल लो कि एक क्वेश्चन को अगर आप 1.5 मिनट में भी निकाल रहे हो तो कितना आपको टाइम मिला है भाई। 9 मिनट पे कितना टाइम होगा आप जोड़ लो। अगर एक क्वेश्चन पर 6 1.5 9 6 1.5 9 6 क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ से 6 क्वेश्चन मान लो आपके बन गए, और यहाँ पर पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन बन गए, तो 6 5 11 हो गए, 11 5 16 हो गए, 16 5 21 हो गया, और 21 और 15 21 और 15 36
मतलब इसमें 10 या 15 में से कोई एक रहेगा, मतलब सबसे मिलाकर 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मानकर चलो, यहाँ पर 10 क्वेश्चन उस कंडीशन में होंगे। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे कम से कम 35 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 30 प्लस ही क्वेश्चन कर सकते हो 20 मिनट में। मतलब इस 20 मिनट में हम लोग देखें तो इस 20 मिनट में हम लोग 30 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं क्लर्क में, आराम से सिलेक्शन होगा। अगर और सब्जेक्ट आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस 20 मिनट में 30 प्लस क्वेश्चन करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, सिंप्लीफिकेशन सभी बच्चों का आता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आता है या 15 क्वेश्चन आता है, तो इस 10 या 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही बच्चों का 15 मिनट का टाइम बर्बाद हो जाता है। जब 15 मिनट का टाइम अगर यहाँ पर आप दे दिए तब तो आपको 5 मिनट में क्या होगा, बहुत होगा तो एक DI हो जाएगी, चाहिए हो जाएंगे, यही होंगे ना। तो उस सिचुएशन में आप मुश्किल से 15 मिनट 17 नंबर 18 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग चले तो सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, 15 क्वेश्चन करने में या 10 क्वेश्चन करने में, जो भी व्हाटएवर आपके पेपर में आते हों। तो एक ट्रिक सीखना होगा। उस ट्रिक को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन के क्लासेस लूंगा। बेसिक कैलकुलेशन में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपको एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, इन सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों का। इसके बाद आपको आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पर, मिक्स क्वेश्चन जो आएंगे कि मिक्स मतलब आपके पास बोर्ड मास के रूप में क्वेश्चन आ गए, उसी में स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसी में स्क्वायर आ जाएगा, उसी में क्यूब रूट आ जाएगा, उसी में परसेंटेज भी आ गया। तो उन सारे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होगा, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो लेवल से। और जीरो लेवल से लेकर 15 से 20 घंटे की क्लासेस में आपको डैम श्योर करता हूं कि आप आराम से मैथ में 30 प्लस मार्क्स लेकर आ जाओगे 20 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों का बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो इसके स्ट्रैटेजी के बाद वाला जो क्लासेस मिलेगी आपको बेसिक कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेगी, और बेसिक कैलकुलेशन के बाद आएंगे सिंप्लीफिकेशन पर। तो सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस और बेसिक कैलकुलेशन की क्लासेस प्लीज बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कीजिएगा, इग्नोर ना करें, क्योंकि 100% उसको 2 से 3 बार रिपीट कर देखें, तब जाकर आपको ये जो टारगेट दिया हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर 2 मिनट में कैसे निकालें या मैक्सिमम 3 मिनट में कैसे निकालें, इस तरह का आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ मैं। इसलिए वीडियो के साथ हमेशा बने रहें, और मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, और प्लीज़ लाइक भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आपका बेनिफिट उठा सकें इन चीज़ों को। तो चलते हैं, मैं अगली क्लास के साथ बेसिक कैलकुलेशन के साथ मिलते हैं।